Hi guys and welcome back to my channel VVS Vlogs. Today is episode 3 of my pregnancy journey. Yes, मैंने last video में pregnancy के बारे में announce कर दिया था, तो now I can call it a pregnancy journey instead of infertility. मैं इस वीडियो को तो ज़रूर बनाना चाहती थी क्योंकि उस टाइम पे मुझे भी मोटिवेशन चाहिए था और मुझे कहीं पे भी मोटिवेशन नहीं मिल रहा था जब मेरे साथ ऐसा हुआ। तो फ्राइडे को मुझे अपना फर्स्ट अल्ट्रासाउंड के लिए जाना था और इतना इनिशियल प्रेगनेंसी हो तो अब ऑब्वियसली आपका टीवीएस अल्ट्रासाउंड ही होता है। तो जैसे ही रेडियोलॉजिस्ट अल्ट्रासाउंड कर रहे थे मेरे, तो दे वर शॉक्ड और 5 मिनट एग्जामिन करने के बाद उन्होंने मुझे बहुत ही एक वियर्ड क्वेश्चन पूछा कि आर यू श्योर यू प्रेग्नेंट। 1 मिनट के लिए मैं भी चुप हो गई और मैं सोचने लग गई कि यार मैंने चेक किया है ना, अच्छे से चेक किया है ना। मतलब 20 सेकेंड को जब मैंने चेक किया था तब जैसे कि मैंने आपको बताया फेंट लाइन थी। तो मैंने जिस दिन मुझे फ्राइडे को जाना था उसके 1 दिन पहले भी मैंने चेक किया था कि क्या पता अब डार्क लाइन्स आ गई हो, बट उस दिन भी फेंट लाइन थी। और शुरू में क्या होता है कि अर्ली प्रेगनेंसी में यूरिन में इतना जल्दी HCG हार्मोन इतना ज़्यादा आता नहीं, तो उस वजह से कई बार फेंट लाइन दिखाते हैं। तो फिर मैंने उनको रिप्लाई किया कि नहीं, मैंने 3 बार चेक किया और तीनों बार फेंट लाइन ही आ रहा था। तो फिर उन्होंने अपने सीनियर को बुलाया, उन्होंने भी चेक किया, तो कुछ भी मिला ही नहीं मेरे मतलब यूट्रस में। मैंने बहुत पूछा कि भाई ऐसा क्यों है, बस उन्होंने यही बोला कि ब्लड टेस्ट कराओ HCG करके। वो 2 ब्लड टेस्ट कराने के बाद फिर हम फॉलोअप अल्ट्रासाउंड्स करेंगे आगे। तो मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। फिर मैं अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई। उन्होंने भी जैसे मेरी रेडियोलॉजिस्ट ने मुझे लिख के दिया था, एडवाइस किया था कि बीटा HCG एक ब्लड टेस्ट होता है, वो कराया जाता है। तो उन्होंने मुझे यही बोला कि इट कुड बी इक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड इफ़ यू फील एनी काइंड ऑफ डिजीनेस या फिर आपको कुछ भी दिक्कत हो या ब्लीडिंग हो तो यू हैव टू रश हॉस्पिटल इन एनी केस। और वो ब्लड टेस्ट कराने के बाद दोनों ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स जो है यू हैव टू शो मी एंड फिर हम आगे देखते हैं कि क्या होगा। ऐसे केसेस में 3 चीज़ें हो सकती है कि या तो मिसकैरेज जिसे बोलते हैं वो हो सकता है, या फिर इक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। उसमें क्या होता है कि आपकी प्रेगनेंसी इंस्टेड ऑफ यूट्रस आपकी फैलोपियन ट्यूब्स में हो जाती है, तो उस वजह से वो विजिबल नहीं होती यूट्रस में। एंड जो थर्ड चीज़ है वो आपको आगे पता चलेगा, मेरे केस में वो था। तो आई केम होम और मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थी, बहुत ज़्यादा। तो ऐसा होता है ना कि आपको पता होता है उस बारे में बहुत हल्का फुल्का, बट इतना ज़्यादा नहीं पता होता। एंड फिर वही थोड़ा बहुत गूगल किया एंड ऑल ऑफ दैट, उससे थोड़ा और ज़्यादा टेंशन हो गई कि इक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या क्या हो सकता है। मेरे दिमाग में ये था कि अगर इक्टोपिक प्रेगनेंसी है भी ना तो शायद थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट से या कुछ भी करके इस प्रेगनेंसी को वो नॉर्मल कर देंगे। बट अगर आपका इक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो इन एनी केस कुछ भी ऑप्शन नहीं बचता, यू हैव टू अबॉर्ट। मैं ज़्यादा टेंशन में इसलिए आ गई थी क्योंकि मैं एक न्यूक्लियर फैमिली में रहती हूँ। मेरा हस्बैंड, मैं और मेरा छोटा बच्चा, वो अभी 5 साल का है। द थिंग इज कि हम शुरू से ही अकेले रहे हैं, तो पिछले 5 सालों में वो मेरे से कभी अलग नहीं हुआ है। मैं अपनी डिलीवरी के लिए भी सोच रही थी, अपनी डॉक्टर से बात करती कि या तो मैं इलेक्टिव C-सेक्शन कराऊं या मिनिमम टाइम में मैं घर आना चाहती हूँ ताकि अपने बच्चे से दूर ना रहूं, पहले बच्चे से, क्योंकि वो मेरे बिना नहीं सोता है रात को। तो उस बारे में सोच के मैं बहुत टेंशन कर रही थी कि अगर बाय चांस मतलब अबॉर्ट कराना पड़ता है तो आई हैव टू स्टे इन हॉस्पिटल फॉर 2 डेज। और सबसे बड़ी बात, मेरा ऑलरेडी 6 वीक्स लग गया था और अगर ये इक्टोपिक प्रेगनेंसी थी, क्योंकि रिपोर्ट्स आने में 4 डेज लग गए थे, अगर ये इक्टोपिक प्रेगनेंसी थी तो कई बार ऐसा होता है कि 6 वीक्स प्लस हो जाए तो 6-7 वीक में या कई बार 8 वीक्स में ये फैलोपियन ट्यूब जो है वो ब्लास्ट हो जाती है एंड इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो उसी वजह से बोला जाता है कि इट इज लाइफ थ्रेटनिंग। मैं ऑलरेडी एक सैंपल अपना दे आई थी जी हाँ, मैक्स देहरादून में। बेसिक मोस्टली सारे ब्लड टेस्ट हो जाते हैं, बट जो थोड़े बड़े बड़े ब्लड टेस्ट होते हैं तो उसको मैक्स दिल्ली या गुड़गांव जहाँ पे भी है वहाँ भेजा जाता है। तो बेसिकली इसलिए रिपोर्ट जो है वो 3 डेज के बाद या 2 डेज के बाद ऑनलाइन आ जाती है।
और फ्राइडे के बाद मुझे 48 आवर्स के बाद दोबारा ब्लड देना था, और वो पड़ता संडे को। तो संडे को भी सिर्फ मॉर्निंग आवर्स में ही लेते हैं, बट थैंकफुली वो मैनेज हो गया था। तो मैं उस वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट थी कि कब रिपोर्ट आएगी एंड कब मैं जो भी है इसके लिए डिसीजन ले पाऊंगी। व्हाट आई डिड, आई स्टार्टेड वॉचिंग रामायण, और मैं सारा दिन भजन और ये सब चीज़ें सुन रही थी ताकि पॉजिटिव रहो। एक तो बार थोड़ा सा नेगेटिव हो जाती थी, क्योंकि मैं को यही कह रही थी कि मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में इतने सारे सिम्टम्स थे मेरे को, बट इस बार मुझे कुछ भी नहीं हो रहा था। नॉजिया नहीं था, मॉर्निंग सिकनेस नहीं थी, बॉडी में टायर्डनेस नहीं थी बिल्कुल भी। मतलब मैं रात को 2 बजे भी आई वॉज वाइड अवेक, और मैं यही कह रही थी दीप को कि यार अगर ये प्रेगनेंसी है भी सही ना सही जगह, तो आई एम श्योर ये हेल्दी प्रेगनेंसी नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ भी सिम्टम्स नहीं हो रहा। मतलब शुरू में तो इतनी ज़्यादा थकान होती है, यू स्लीप होल डे, और मुझे रात को भी नींद नहीं आ रही। तो मैं उस टाइम पे बेसिकली आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन कि मैं किस सिचुएशन में थी। ये वीडियो मैं आज 3 महीने बाद बता रही हूँ, और आधी चीज़ें तो शायद मैं भूल भी गई होंगी। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि इन रिपोर्ट्स का क्या क्या मतलब हो सकता है। तो प्रेगनेंसी के शुरू में ही मैंने ये बुक मंगा ली थी। ये बुक अगर आपने देखी होगी तो आपको अमेजोन पे मिल जाएगी। इसके बहुत ही अच्छे रिव्यूज़ हैं, एंड इस बुक का नाम है पासपोर्ट टू हेल्दी प्रेगनेंसी। डॉक्टर गीता अर्जुन ने लिखी है ये बुक। इसमें मेंशन है कि लेवल ऑफ HCG इन ब्लड, मतलब जैसे 5th वीक है उसमें आपका 200 से 7000 के बीच में हो सकता है बीटा HCG का जो रेशियो होना चाहिए। 6th वीक में 200 से 32,000 के बीच में हो सकता है। 7th वीक में 3000 से 1,60,000 के बीच में हो सकता है, और ऐसे करते करते मतलब ये बढ़ता है। इसी बीच मैं अपने एक और डॉक्टर से भी बात करी थी, मतलब हृदय के टाइम पे जो डॉक्टर थे मेरी, वो ही इज वेरी काइंड हार्टेड। वो अभी तक भी मतलब मैं कभी भी कॉल करूँ तो वो आंसर करते हैं, एंड ही ऑलवेज हेल्प्स आउट। तो उनसे मैंने बात करी तो ही गेव मी अ लिटिल बिट ऑफ पॉजिटिविटी। उन्होंने कहा कि पहले एक बार फर्स्ट दिस थिंग जो बीटा HCG का रिपोर्ट है वो आने दो, उसके बाद पता चलेगा कि क्या सीन है, अभी इतना जल्दी स्ट्रेस आउट मत हो। तो मेरी जो फर्स्ट रिपोर्ट आई थी वो 500 समथिंग थी। तो जब मैंने डॉक्टर को बताया, अपने हृदय के टाइम वाले जो डॉक्टर थे उनसे बात हो रही थी, उनको बताया, तो उन्होंने कहा कि ये ऑलरेडी बहुत कम है 500। अल्ट्रासाउंड में आने के लिए जो है वो मिनिमम 1500 से ऊपर होना चाहिए, 1500 to 2000 से ऊपर होना चाहिए। कई बार उससे कम होता है ब्लड में HCG, तो उस वजह से भी यूट्रस में नहीं शो करता है। फिर संडे को मेरा ब्लड टेस्ट हुआ और उसकी रिपोर्ट्स मंडे को आनी थी। तो ये इक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं है, उसका श्योरिटी यहाँ से होता है कि आपका जो 48 आवर्स में ब्लड है, ब्लड टेस्ट जो होगा बीटा HCG नेक्स्ट ब्लड टेस्ट होगा, वो आपका ट्वाइस या थ्राइस हो जाना चाहिए। अगर वो कम हो रहा है तो मतलब मिसकैरेज हो गया है, अगर वो थोड़ा सा बड़ा है तो चांसेस होते हैं शायद इक्टोपिक प्रेगनेंसी की, जहां तक मैं सही हूँ तो कुछ ऐसा होता है। तो जो मेरा 48 आवर्स वाला जो ब्लड टेस्ट था वो फाइनली 1800 समथिंग कुछ आ गया था। तो फिर मैंने तुरंत, जैसे जो फोन पे मेरी बात हो रही थी, वो केरला में है वो डॉक्टर, और वहां से वो मेरे को गाइड कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ अब जाओ ना अल्ट्रासाउंड कराने, अब आएगा अल्ट्रासाउंड में, एवरीथिंग इज फाइन, मोस्ट प्रोबेबली इक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं है। तो मैं तुरंत फिर गई और मैंने उसी इवनिंग अल्ट्रासाउंड कराया, और फिर फाइनली एटलीस्ट फीटल यूट्रस में दिखना शुरू हुआ। और इट वॉज जस्ट द साइज ऑफ ग्रेन, मतलब राइस के चावल के दाने के बराबर था, बहुत ही छोटा था, बट एटलीस्ट दिख रहा था। तो जैसे मैं यूट्यूब पे सर्च करती थी ना कि भाई 6 वीक की प्रेगनेंसी है, क्या चांसेस हो सकते हैं, तो हर जगह यही था कि यार एटलीस्ट जेस्टेशनल सैक तो दिखना शुरू हो ही जाता है, मतलब बेबी हार्ट बीट ना है वो चलेगा, एटलीस्ट कुछ दिखना शुरू हो जाता है। बट 6 वीक तक मेरा कुछ नहीं दिख रहा था, तो वो और भी ज्यादा टेंशन क्रिएट कर रहा था। तो फाइनली उस दिन अल्ट्रासाउंड में दिखा कि भाई सही जगह है, एंड उसके बाद फिर मुझे डॉक्टर ने 15 डेज के बाद बुलाया कि हार्ट बीट फिर तब चेक करेंगे, क्योंकि तब मेरा 6 वीक्स कुछ डेज चल रहे थे, बट जो फीटल का साइज था वो 4 वीक्स 1 डे ऐसे आ रहा था। तो कंसीव मैंने बहुत डिले किया होगा, तो उस वजह से मेरा आज भी जैसे जो है, जो भी मेरा LMP के हिसाब से टाइम है उससे मेरा 15 दिन या कभी 12 दिन ऐसे डिलेड ही चल रहा है। मतलब बेबी की जो ग्रोथ है, बेबी कमजोर नहीं है बट कंसीव ही मुझे बहुत लेट हुआ है। तो
ये थी मेरी वो टेंशन वाले 4-5 दिन के स्टोरी। और मतलब मैं यही बोलती हूँ कि भाई स्ट्रेस मत लो। अब मुझे पता है कि भाई स्ट्रेस हो जाता है हमारे लेने, या उससे कुछ नहीं होता, बट हम कोशिश कर सकते हैं स्ट्रेस नहीं लेने की। मैं बहुत कोशिश कर रही थी, मैं सारा दिन भगवान के वो भजन और ये सब चीजें ही देख रही थी और कॉल्स कम उठा रही थी। और आप आगे की वीडियो में मेरे देखेंगे कि हार्ट बीट भी जो है वो 15 डेज के बाद नहीं आई थी, वो फिर और थोड़ा डिले हो गई थी। तो मतलब मेरे पूरे फर्स्ट 3 मंथ्स ऐसे ही निकले हैं। उसके बाद मुझे कोविड हो गया था, वो सब मैंने व्लॉग किया, तो वो व्लॉग्स आने वाले हैं। बट मतलब लाइफ कैसे ऐसे अप्स एंड डाउन दिखाती है। और लास्ट वीडियो में कुछ ऐसे कंफ्यूजन हो रहा था, तो मैं उस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए एक क्वेश्चन लास्ट वीडियो में से जरूर लूंगी। तो मेरे को आज ही किसी ने पूछा था कि आपने बोला कि 12th डे पे आपको 18 mm नहीं था एक्सरसाइज, फिर भी आपको इंजेक्शन लग गया। मैंने अपनी 2 प्रेगनेंसीज आपके सामने रखी है। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में ऐसा था कि 12th डे पर मेरे को एक्सरसाइज को मेरा पहुंचा दिया गया था, वो 18 mm प्लस ही था, शायद 20 mm था उस टाइम पर, तब मुझे इंजेक्शन लगा था 12th डे पर फर्स्ट प्रेगनेंसी में। इस बार मुझे मेरा एक्सरसाइज 15th डे पे भी 18 mm नहीं पहुंचा था, इसलिए मेरा केस ड्रॉप हो गया था, मुझे कोई भी इंजेक्शन नहीं लगा था। सिर्फ फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे एक्सरसाइज को बड़ा करने के लिए भी इंजेक्शन लगे थे, जिसे HMG इंजेक्शन बोलते हैं, और एग को रैप्चर किया गया था 12th डे पर, जिसे HCG इंजेक्शन बोलते हैं। इस बार मुझे दोनों में से कोई भी इंजेक्शन नहीं लगे, और मैंने अपने डॉक्टर से पूछा भी था अभी इस बार कि मुझे प्लीज HMG इंजेक्शन लगा सकते तो अगर लगा दीजिए ताकि एक्सरसाइज बड़ा हो जाए। बट द थिंग इज कि उन्होंने ये बोला कि इस बार तो हम नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि मैं इस इंजेक्शन को लगाने से पहले फैलोपियन ट्यूब्स चेक करवाती हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट डिलीवरी के बाद भी फैलोपियन ट्यूब्स जो है वो ब्लॉक हो जाती हैं, ड्यूरिंग सी सेक्शन बोलो या किसी भी रीजन से कुछ रह जाता है, किसी भी रीजन से कई बार ब्लॉक हो जाती है, तो वो इंजेक्शन लगाने का कोई फायदा नहीं होता। अननेसेसरी एग्स वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, पहले सारे चेकअप्स करा लेते हैं, उसके बाद ही मैं वो इंजेक्शंस लगाऊंगी। तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, इस बार मुझे नेचुरली हो गया थैंकफुली। तो आई होप आपको ये सब चीजें क्लियर हो रही हो, आप कहीं से भी कंफ्यूज नहीं हो रहे हो। और जैसे मैं कहती हूँ हमेशा पॉजिटिव रहने के लिए किसी भी तरीके से पॉजिटिव रहिए। कई बार मुझे मैसेज आते हैं कि हमें ये साथ वाले लोग ताने मारते हैं। अगर आपको लाइफ में लोगों को कट ऑफ करना पड़े ना पॉजिटिव रहने के लिए, तो मुझे तो वो भी गलत नहीं लगता, क्योंकि ये अगर आपका सही नहीं रहेगा ना, अगर आपका मेंटल हेल्थ सही नहीं है तो आपका फिजिकल हेल्थ भी कभी भी सही नहीं रहेगा। तो आप किसी भी तरीके से अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाइए, लोगों से कम बात करके, ऐसे लोगों के पास जो नेगेटिव चीजें बोल रहे हैं आपको, उनके पास कम जाके योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, जो भी आपको पसंद है आप वो करिए ताकि लाइफ में पॉजिटिविटी आए। क्योंकि इस ट्रीटमेंट के साथ ये मेडिसिन इसमें कुछ ऐसी होती है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट करती हैं, मूड स्विंग्स होते ही हैं, तो अगर आप इसको स्ट्रॉन्ग नहीं रखोगे ना तो दिक्कत होगी। तो इसलिए प्लीज पॉजिटिव रहो, और जब टाइम आता है, सही टाइम आता है, तो सब चीज सही हो जाता है। इसलिए प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखिए, एंड आई रियली होप सबकी विशेस पूरी हो। और एंड आई फील कि इस वीडियो में मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं है, और हो सकता है कि कुछ मैंने जो वैल्यूज होते हैं वो ऊपर नीचे बताए हों, क्योंकि मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, जो जितना मुझे समझ आता है मैं उतना ही इस वीडियो में बोल रही हूँ। और आई रियली होप कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई हो, एंड पसंद आई है तो प्लीज हिट द लाइक बटन and subscribe to my channel. Meet you in my next one soon. Till then, bye bye.